जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनी हर सही बार सही विबुध सुर तरु सुमन सुजो। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगारों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्पवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरू कुंवरी कल भावारी देही नयन लाभ सब सादर लेही जाई नो वर्णि मनोहर जोड़ी जो उपमा कछु कहूँ सो थोड़ी। वर और कन्या सुंदर भावने दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिया सुंदर प्रति छाही जगमगात मणि खम्बन माही मनहु मदन रति धरी बहु रूपा देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोड़ी परगटत दूरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपने सुध भूल गए। पर मुदित मुनिन भांबरी फेरी नेग सहित सब रीति निवेरी राम सिय सिर सेंदुर देही शोभा कही नो जाति विधि के। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांबरे पिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरी नीके शशि ही भूष अहि लोभ अमीके बहुरी वशिष्ठ दिन्हि अनुशासन बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बड़ासन रामु जानकी मुदित मन दशरथ भय तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नय भरी भुवन रहा उछाहु राम बियाहु भा सब ही कहा के ही भांति वर्णि सी रात रसना एक यहु मंगल महा। कई भांति वर्णि सी रात रसना एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह बढ़ गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आया सु ब्याह साजी सवारी कै मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी कै कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याही नृप भरत ही दही।
तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील, सुख और शोभा के रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी कै, सो तनय दिन्ही ब्याही लखन ही सकल विधि सन्मानी कै। जेहि नामो श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिपु सूदन ही भूपति रूप सिलो जागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों के खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुल्हिनी परस्पर लखी, सकुच हिय हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुर गण बरसहि। अनुरूप वर दुल्हिनी परस्पर लखी, सकुच हिय हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुर गण बरसहि। सुंदरी सुंदर वरन सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारियो अवस्था विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हिने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हिने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राग और ब्रह्म सहित विराजमान हो।